इस लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 10.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में ही हमने जैसे कि वे को फॉलो किया था, यानी कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके उस टॉपिक को, उसके रिलेटेड जो भी तमाम टॉपिक होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी रिलेटेड टॉपिक्स जो भी होंगे हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। देखें कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमसे कुछ फार्मूले गिवन हैं और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि फिर से फंस गए कि वो वाले फार्मूले a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला एक होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab ओके, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, प्लस एंड यहाँ पे होता है b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद हमने एक दूसरा फार्मूला पढ़ा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में जस्ट डिफरेंस यहीं पे ही था। ये तो अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने इसको अच्छे से डिफाइन किया था, इन दोनों फार्मूलास को। अब जो इसके रिलेटेड, अब जो इस एक्सरसाइज 10.5 में यूज होगा वो इनका थर्ड फार्मूला है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपने देखा कि एक ही स्क्वायर लगा हुआ था, होल स्क्वायर कहते हैं हम जिसको, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अलग अलग से जब ए का स्क्वायर हो फिर दरमियान में माइनस, यहाँ पे कभी भी प्लस नहीं होनी चाहिए, माइनस ही, ये एक ही माइनस का फार्मूला होता है। तो ये हमेशा बराबर होगा कि आप दो ब्रैकेटें लिखें, एक ए वही वाला ही जो स्क्वायर के नीचे है ये, और वही वाला बी जो स्क्वायर के नीचे है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में प्लस यूज करेंगे और दूसरी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि ये वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा, उसको आप ए प्लस बी या ए माइनस बी में, या फिर हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो, ये वाला सिस्टम मिला हुआ हो आपसे कि एक्स प्लस वाई, इस तरफ वाला ये जो राइट हैंड साइड मिली हुई हो, राइट हैंड साइड आपके पास हो सकता है मिली हुई हो। आपको फिर क्या करना है कि ये वाली इसमें से इस वाली साइड में चले जाना है, इसको इसमें ओपन कर देना है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये वाला पूरा का पूरा इसके बराबर होगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये सब क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, तो आपको पता है कि ये तो ये वाली राइट हैंड ओपन है, तो अब इसको इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं कि ये होता है एक फार्मूले का एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना इजी हो गया इसको समझने के लिए। समझ में आ गई बात? तो इसी वे से हम इनको मालूम करेंगे। तो हमेशा यही फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अगर फार्मूला आप याद नहीं रखेंगे तो हमें फिर लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ठीक है, तो ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब जस्ट क्या करना था कि एक्सरसाइज में और इसमें क्वेश्चन में, कि आपको जब भी देखेंगे यहाँ पे देखें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म आपको नजर आ जाए, सेम है। यहाँ पे देखें a, यहाँ पे भी वही टर्म है a, यहाँ पे b, ये वही टर्म है b, 3 सेम, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है a माइनस बी है। तो ये तो फार्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यानी कि जो भी ए है उसका और बी का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसको हमने जस्ट समझा कि हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये फार्मूला था। अब हमें पता है कि ए कौन है 2x, इसका स्क्वायर कर देना है, और माइनस बी कौन है 3, उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर 4x और माइनस 9। तो ये इसका आंसर बन गया। अब ये एक, जब हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शुरू वाले, तो उनमें हम थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं, और अब आगे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे ए कौन है, देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही फॉर्म बन रही है। तो ए का वर्क कौन कर रहा है, उसको आपने स्क्वायर कर देना है, जस्ट 7x
स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे तो बी तो यहाँ पे दोनों में 4 ही है, देखिए यहाँ पे। अब कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम है इसीलिए तो बी है। ओके, अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, दोनों पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस और ये 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। हमेशा यहीं से ही बस डायरेक्ट स्टार्ट करें, ये फार्मूला जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होगा। ओके, फिर यहाँ पे ए का वर्क कौन कर रहा है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो फार्मूला फिर से लग रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दो ब्रैकेट हैं, ए और बी दोनों में सेम है, प्लस ऑपरेशन और माइनस ऑपरेशन का थोड़ा डिफरेंस हो गया है, इसलिए हमेशा ये बराबर होता है, ए वाले का स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी वाले का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ए कौन है 13x है जिसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस लगा के बी कौन है 2 है जिसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये इसका 169 होता है। और x का स्क्वायर करेंगे तो 13 का है 169 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी इसका आंसर हो गया। ओके, तो अब मजीद इनको हम जो पार्ट को डिस्कस करते हैं, चलिए हम देखें क्या कैसे सोल्व करेंगे इनको भी। तो आपको जो है यानी मेथड तो समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, जस्ट ए को पहचाने उसका स्क्वायर कर दें, तो ये है ए 5x, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस लगा के फिर b का स्क्वायर, और b दोनों में क्या है 7, स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 25 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सेम 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सेम टेक्निक से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6x, ठीक है 6x, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 1, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करना है, 6x का स्क्वायर करना है माइनस b का स्क्वायर करना है जो कि 1 है उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा 36 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, सो मजीद सोल्व करें, अब इनको भी देखें, ये a का वैल्यू है और यहीं पे वही a का वैल्यू सेम, 3y यहाँ पे b का वैल्यू, यहाँ पे भी 3y b का वैल्यू, जस्ट ऑपरेशन चेंज है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर कर देना है माइनस b कौन है, अब यहाँ पे b है 3 और y स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर दें यानी कि 2x का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4 और x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये इसका आंसर हो गया, यानी कि आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर। और अब देखें किसी किसी क्वेश्चन में आपके पास अगर ऐसा गिवन होता तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करके फिर से वो जाके इस फॉर्म में ओपन करना है, जो कि आगे वाली एक्सरसाइज में होगा तो हम फिर वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमें जस्ट पूछा गया हम उसका ही आंसर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखें ए कौन है और बी कौन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है 5x इसका स्क्वायर माइनस एंड 6y का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस से 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सो सेम कैटेगरी में सेम जो है वैसे अब क्या करेंगे 7x माइनस 11y 7x प्लस 11y, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे प्लस पहले लगी हुई है और माइनस बाद में, इसका कोई इशू नहीं होता, बस पहले प्लस या माइनस कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे माइनस पहले लगी हुई है और यहाँ पे प्लस बाद में, तो कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकती है, आपको बस a और b को पहचानना है, तो a यहाँ पे हो गया है 7x इसका हमने स्क्वायर कर देना और माइनस y b कौन है 11y इसका भी स्क्वायर कर देना है, तो ये तो 7 का स्क्वायर तो 49, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, इतना आसान था। देखिए अब चलें इनको भी सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखिए a की जगह पे कौन है x, ठीक है दोनों में x है यानी कि a का वैल्यू x है जिसका हमने स्क्वायर कर दिया माइनस b का वैल्यू क्या है वो है 1/x, इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर ही होता है और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अलग अलग देंगे लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा।
ओके, अब देखें इनको भी हम सोल्व कर देते हैं। तो ये क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे पूरे का पूरा ये वाला टर्म a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों में सेम आ रहे हैं, जस्ट प्लस और माइनस चेंज है। तो अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a कौन है 4 a b, ये पूरे का पूरा a है, माइनस b कौन है जो सेकंड वाला टर्म है 11 c, इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर, ये माइनस 11 का स्क्वायर तो पता है 1 to 1, c का स्क्वायर जो कि c का स्क्वायर। कितने आराम से आंसर, यानी कि सिंपल वे में ये आंसर आ रहा है, दो दो स्टेप में। ठीक है, जस्ट आपको समझने की जरूरत है कि ये फार्मूले हमें रिवाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी वाला, a माइनस बी वाला, और फिर अब यहाँ पे आ गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जस्ट यही रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है। ओके, तो 12x, ये a का वर्क कर रहा है, इसको स्क्वायर कर दिया, माइनस b का वर्क कौन कर रहा है 13y, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। सो 12 का तो 144 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर सेम, माइनस 13 का तो 169 होता है, y का तो y स्क्वायर सेम। क्लियर। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी और a माइनस, a प्लस बी a माइनस बी, ओके, a का स्क्वायर कर दें तो a है p एंड q, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस b की जगह पे कौन है 12r, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। हमें पता है कि ये तो वेरिएबल है, सेम स्क्वायर अलग अलग से आ जाएगा, माइनस 12 का होता है 144 और r का होता है r स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब मजीद इसके पार्ट हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होंगे। ओके, सो अब देखें एम पार्ट में, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया, नहीं नहीं सही है, लेकिन थोड़ा सा इसका वे चेंज हो गया। इस क्वेश्चन को मैं एक मरतबा पहले लिख देता हूँ, 2a का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, और फिर क्या है प्लस 3b का स्क्वायर है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये जो टू ब्रेक कैप में लिखा हुआ है ये स्क्वायर में है, और यहाँ पे सेम ही होगा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो देखें a और यहाँ पे भी a वही सेम है 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू दोनों में सेम सही है, और फिर क्या है 3b, यहाँ पे b का वैल्यू 3b, यहाँ पे b का वैल्यू 3b स्क्वायर, दोनों में सेम है, जस्ट प्लस माइनस का चेंजिंग हो गया। तो अब क्या करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a कौन है 2a का स्क्वायर, ये पूरे का पूरा a है, अब इसका हमें होल स्क्वायर करना होता है, वो वाला फार्मूले वाला लगा दिया, माइनस b कौन है 3b स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये इसके अंदर क्वेश्चन में ही लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, जब a का डबल स्क्वायर आ जाए तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था कि इसका पावर 4 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 और b का पावर 4। क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे a का वैल्यू बन रहा है 2a 2a, और b का वैल्यू बन रहा है 5bx 5bx। सो हमें क्या करना है, a का स्क्वायर करना है जो कि है 2a, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस b का स्क्वायर जो कि होता है 5bx, b का स्क्वायर जो कि यहाँ पे क्या है 5bx, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, a का स्क्वायर क्या बन गया a स्क्वायर, माइनस सेम 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो इसी वे से आपको तमाम ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, चलें अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें a का वैल्यू वर्क कौन कर रहा है, जस्ट ओनली वन है जो a का वर्क कर रहा है, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है। सो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस, और b का स्क्वायर जो कि b क्या है 5x, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये भी इसका आंसर हो गया। क्लियर। सो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट कैसे सोल्व होंगे। ओके, तो अब देखें, अच्छा ये भी उस क्वेश्चन की तरह, मैं पहले इस क्वेश्चन को सही करके लिख देता हूँ। ये क्या है x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर कैप लगा हुआ है ना, यानी स्क्वायर है, और फिर प्लस और y कैप 2 यानी कि y का स्क्वायर, फिर आगे वही सेम होगा, देखें जस्ट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो चुकी है।
अब चलें यहाँ पे ए और बी का तो पता चल गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो क्या करना है, ये स्क्वायर जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, हमें स्क्वायर जो लगाना है वो अलग से लगाना है। हो गया, ए का ये पूरे का पूरा ए है, इसका स्क्वायर प्लस नॉट 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 प्लस, मिस्टेक हो गई थोड़ी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो माइनस लगेगा, माइनस का फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर क्या है, बी क्या है वाई स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। सो ये बन जाएगा एक्स का पावर 4 और माइनस वाई का पावर 4। हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसका जो है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। सेम फार्मूला यूज करना है, लेकिन हम इनको कैसे सोल्व करेंगे, चले हम इनको भी डिस्कस कर देते हैं यहाँ। ओके, तो डियर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वही है, लेकिन अब इन नंबरों को थोड़ा सा सोल्व करना है। यहाँ पे वेरिएबल भी यूज हुए थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स हैं। अब इसको पहले तो उस a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है इन दो नंबरों को। ये जो मैंने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस 83 को आप और इस पूरे को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, और ये मल्टीप्लाई में है 97, ठीक है। अब पहले तो इनको आप a प्लस बी और a माइनस बी में लिख दें, फिर आपका फार्मूला लगेगा। अब क्या मैं इसको इस 83 को नजर में रखें और इसको मैं 90 माइनस 7 लिख सकता हूँ क्या, 90 में से जब माइनस 7 जाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये a माइनस बी भी बन गया। अब शर्त ये है कि आगे भी आपके यही नंबर होने चाहिए। अगर मैं देखें एक नंबर आपने बना लिया ना, तो आगे वाला तो सिंपल ही बन जाएगा खुद। तो देखें 90 में से अगर 7 को मैंने माइनस कर दिया तो यही नंबर बनेगा, तो ये दोनों चीजें सेम है। और अगर 80 में से प्लस 7 किया, 80 में प्लस 7 किया, तो ये 97 बन जाएगा। यानी कि इनको हमने इस वे में लिख दिया। अब आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा कि 90 का इस 90 माइनस 7 और 90 प्लस 7 यानी a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म बन रही है पूरी की पूरी। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनती है, तब हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब a का स्क्वायर यानी कि a वर्ग कौन कर रहा है a की जगह पे 90, तो उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, जो भी आएगा हम बाद में उसको देख लेते हैं। ओके, सो और अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्लियर, यहाँ पे माइनस का साइन लगना चाहिए, क्योंकि माइनस होता है ना फार्मूले में ए स्क्वायर, तब अब माइनस का बी स्क्वायर जो कि 7 है इसका स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये बन जाएगा 81 और डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 और डबल स्क्वायर का जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, माइनस और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 ही आएगा। और अब आप क्या करेंगे, इसमें से कैंसिल कर दें, ठीक है। 49 में से जब आप इसको कैंसिल करेंगे, नहीं 81 में से, ये है ना वैल्यू यानी 81, तो मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। 81 में से डबल जीरो में से जब माइनस करेंगे आप 49 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका बन के 80 एंड 51। तो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली आप इसी क्वेश्चन को भी पहले a प्लस बी की फॉर्म में लिखें। अब देखिए ये तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि आप इसको आसानी से 200 प्लस 8 लिख सकते हैं क्या, 208 को। ओके, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो हमने इसके लिए ब्रैकेट यूज किए, कोई इशू नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्लस यूज कर दी, बस आगे वाली ब्रैकेट तो आप सिंपल में लिख सकते हैं माइनस का 8। हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए बी आपको मिल गए, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो आपके पास ये बन जाएगा 4, और इसके कितने बनेंगे, 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, माइनस इसका 64, क्योंकि 8 का तो 64 होता है। अब आप क्या करेंगे, जब इनको माइनस करेंगे 14,000 को जब 64 में से माइनस करेंगे, तो इसका आंसर यानी कि 39,000 और 936, तो ये इसका आंसर हो गया। अब मजीद सोल्व करें, इनके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं इनको भी हम सोल्व कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो अब देखें इसको 71 को, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 70 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं इस 71 को, और तो जब यहाँ पे मैंने प्लस 1 लिख दिया तो आगे वाला तो सिंपल हो गया -1। देखें 70 में से जब 1 जाएगा तो ये 96 ही आ जाएगा, 69 ही आ जाएगा। ओके, सो a प्लस बी और a माइनस बी, ए भी यहाँ पे 7 है और a और ये मैच होने चाहिए,
ऐसा नहीं है कि आप दूसरे कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे भी ये 17 है, तो यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 होना चाहिए था। यहाँ पे b का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू 1 है, जो कि सही आ गया। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करें। यहाँ पे a कौन है 70 और माइनस b कौन है 1, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया। अब 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 0 का स्क्वायर 00 और माइनस 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही रहता है। तो अब देखें इनमें से जस्ट 1 को कैंसिल करना है, ठीक है। इनमें से पूरे को 4900 में से आपको माइनस 1 करना है, तो ये बन जाएगा 480, जस्ट एक ही कैंसिल हुआ है 400, 4000 है ना, ये 4899, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट है, वैसे जो इसके डी और ई पार्ट आएंगे, लेकिन लास्ट वाला जो ई पार्ट है वो आपका है। अब आप उसमें प्रैक्टिस करके आप मुझे उसका आंसर जो है कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो ये क्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे? आप देखें ये तो 58 है ना, तो 50 प्लस 8 हो गया। जब ये एक ब्रैकेट आ गए तो आगे वाली में जस्ट माइनस आप यूज करें, इजीली हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 50 में से माइनस 8 करेंगे तो वही 42 ही आता है, क्लियर। अब आपको ए भी मिल गया, इसका स्क्वायर कर दें, माइनस बी भी मिल गया, इसका स्क्वायर करें। तो इसका देखिए 25 मैंने स्क्वायर करना भी आपको कितना आसानी से बता दिया। 5 का स्क्वायर करें जस्ट, तो ये 5 का 25, 0 का डबल कर देंगे तो 2 zeros आ जाएंगे, और माइनस इसको 8 का तो आपको आता ही होगा। तो इनमें से कैंसिल करें, अब देखिए 25 में से आप माइनस करेंगे 64 को, तो इसका आंसर आपके पास यूं बन करके 24 एंड 36 का आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका ई पार्ट रहता है, वो आप इसका आंसर मालूम करके फिर आप उसके कमेंट में उसका आंसर बताएं, ठीक है। अच्छा, ई पार्ट कौन सा है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अब ये वाला आपको करना है, ठीक है। 109 इंटू 91, तो इसका आप मुझे आंसर मालूम करके बताएं क्या होगा इसी ही फार्मूले के अकॉर्डिंग। सो मिलते हैं अपने